नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा सरकार के एक संभावित या कहें कि भविष्य में एक आने वाले अध्यादेश के बारे में या आदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात चल रही है। इस बात को आज चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी दोहराई कि हरियाणा सरकार जल्द ही महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, प्रदेश में महिलाओं को पंचायतों के जो संभावित चुनाव शायद अगले साल होंगे, उसमें 50% आरक्षण देने की चर्चा है। आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात को दोहराया कि हरियाणा सरकार जल्द ही, जहां हरियाणा के युवाओं को 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का एक बिल पास किया है, उसी तरह से महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बिल भी सरकार लेकर आएगी। तो आपके हिसाब से पंचायतों में महिलाओं को 50% अगर यदि आरक्षण मिलता है तो इसका हरियाणा की राजनीति में और महिलाओं के राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव आएगा? ऐसा कमल जी, यह जो निर्णय है भारत सरकार के निर्देश पर, यह कई राज्य इसको लागू कर चुके हैं। और हरियाणा में पंचायत चुनाव, क्योंकि अगर कोरोना ना होता तो इसी साल हरियाणा में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन अब ये हो सकता है फरवरी मार्च 2021 में हरियाणा में ये पंचायत चुनाव हों और उनसे पहले यह अध्यादेश लागू होगा जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि पिछले ये लगभग 35 वर्षों से जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब से यह बात चल रही है कि पंचायती राज संस्थाओं से लेकर स्थानीय निकाय, विधानसभाओं व संसद में 33% का आरक्षण सभी महिलाओं को दिया जाए, क्योंकि निर्णय सदन ने करना होता है, लोकसभा ने करना होता है, राज्यसभा ने करना होता है। उन्होंने यह निर्णय स्थानीय निकायों पे, पंचायतों पे तो पहले ही लागू कर दिया 33% का, लेकिन आज तक ना तो विधानसभा में ना संसद में यह लागू हो पाया है। उसके लिए भी बातें चल रही हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, आधी आबादी को आधा आरक्षण दिया जा रहा है हरियाणा में। और उससे आप देखेंगे अगले जो महिलाएं हैं वो राजनीति में, विधानसभा और लोकसभा की जो राजनीति में बढ़ चढ़कर जाएंगी। अगले 5 सालों में, 10 सालों में हो सकता है देश में आरक्षण भी लागू हो जाए 33% संसद में। लेकिन ना भी लागू होगा तो पंचायती राज संस्थाओं का एक असर ये पड़ेगा, क्योंकि जो पंचायत से राजनीति करके महिलाएं जाएंगी, उनमें से कुछ महिलाएं अवश्य विधानसभा और संसद में पहुंचेंगी। नया जो संसद भवन है, नए बनाने की भी बात चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है देर सवेर संसद को और विधानसभा में भी यह लागू होगा, चाहे पहले 33% लागू हो, चाहे सीटें बढ़ा के होगा। मुझे ये लगता है पंचायतों में तो सीधे तौर पे लागू कर रहे हैं, लेकिन संसद में, विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा की एक सीट 20 से 25 लाख वोटों की पहुंच गई है, तो सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और बढ़ेंगी भी। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं पंचायतों में महिलाएं चुनकर आती हैं, पर उनका कामकाज उनके पति या उनके पुत्र देखते हैं, जबकि उद्देश्य यह होता है कि महिलाओं को राजनीति में आगे लाएं। पर आज भी हम गांव में देखते हैं महिलाएं पीछे बैठती हैं, चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, और उनके पति या पुत्र आगे बैठ के काम करते हैं। तो क्या 50% आरक्षण मिल जाने से महिलाओं को उत्थान हो जाएगा? नहीं होगा। आप ये देखेंगे, हालांकि ये जो बात आपने कही है वो अनेक जगह पे सरपंच प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर उनको टोका टाकी जाता है बैठकों में। धीरे धीरे, क्योंकि हमारा समाज इस प्रकार का है, महिलाओं को पर्दे में रखने की हमारी परंपराएं हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं नगर पालिकाओं में 33% अगर महिलाओं का आरक्षण है, आगे पीछे चाहे उनके पति काम करें, लेकिन उनमें से
50% तो महिलाएं खुद काम करती हैं, और जब बैठकें होती हैं तो महिलाओं को ही आना होता है तो वो आती हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे आने वाले कुछ 5 सालों में, 10 सालों में, जैसे कि समाज विकसित होगा हमारा, महिलाएं ही काम करेंगी। लेकिन शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे 50% तो आरक्षण है, कुछ पुरुष सीटों पर भी महिलाएं चुनकर आएंगी, क्योंकि जिनको आरक्षण होता है, अगर महिलाओं को आरक्षण होगा तो पुरुष 50 की दूसरी महिलाओं वाली सीटों पे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन महिलाएं 50 की 55%, 56%, 60% भी पहुंच जाएं तो बड़ा अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर इसको अच्छी शुरुआत को पूरा करना चाहते हैं तो संसद में कम से कम, पंचायतों में और स्थानीय निकायों में अगर ये 50% लेके आ रहे हैं तो संसद में और विधानसभाओं में 33% अवश्य लाएं, ताकि सही ढंग से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। सर, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, महिलाओं से जुड़ी हुई एक खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। और भी कोई अपडेट अगर होगी हम आपको पल पल के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।